अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस एसएससी क्वेश्चन बैंक की वीडियो में हम कर रहे हैं डायलॉग राइटिंग फुल सॉल्यूशन के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायलॉग राइटिंग में 3 किस्म के सवाल होते हैं। पहला है प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड सेंटेंसेस यानी आपको जो सेंटेंसेस है गलत ऑर्डर में दिए गए होंगे, आपको उन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। ये 1 मार्क का सवाल है। सेकंड, कंप्लीट द डायलॉग। आपको इनकम्प्लीट डायलॉग्स दिए जाएंगे। आपको उन डायलॉग्स को अच्छे से पढ़ना है, उसकी थीम समझनी है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको जवाब देने हैं। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तीसरा है डायलॉग नंबर 1, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस। जंबल किए हुए सेंटेंसेस हैं, यानी उल्टे पुल्टे ऑर्डर में दिए गए हैं। अब हमें इन्हें सही ऑर्डर में डालना है। ये क्रिकेट मैच के बारे में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। चलिए अब सही ऑर्डर करते हैं। फर्स्ट है, हैव यू वॉच्ड टुडेज मैच? क्या आपने आज की मैच देखी है? जवाब, यस आई हैव। हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे? आज किसने सेंचुरी बनाई? रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी। रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई। अब इसमें देखिए ये हिट्स यहाँ पर लिखा गया है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो जवाब में हमें लिखना है रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी, क्योंकि हिट्स लिखना ये गलत होगा। रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी। कंप्लीट द डायलॉग। इन अधूरे डायलॉग्स को पढ़कर हमें प्रॉपर आंसर ढूंढना है इनके लिए। सबसे पहले कौन सा डायलॉग दिया गया है? डू यू लाइक सिंगिंग? क्या आपको सिंगिंग पसंद है? तो हम क्या कहेंगे? अगर हम उर्दू में जवाब देंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, मुझे सिंगिंग पसंद है। और इसके अलावा और भी कुछ कह सकते हैं, तो देखिए, यस आई डू लाइक सिंगिंग। इसके अलावा हम कह सकते हैं यस आई लाइक सिंगिंग वेरी मच, या यस आई एंजॉय सिंगिंग अ लॉट। दूसरा क्या डायलॉग दिया है? हु इज योर फेवरेट सिंगर? इसका आप क्या जवाब देंगे? माई फेवरेट सिंगर इज श्रेया घोषाल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रेया घोषाल इज माई फेवरेट सिंगर। Write a dialogue between a headmaster and a student who has lost his or her bicycle from school campus. Write minimum 3 meaningful exchanges. तो जो स्टूडेंट हैं उनकी बाइसिकल खो गई है और वो हेडमास्टर के पास जाते हैं इस बात की शिकायत करने के लिए। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में किस तरीके का डायलॉग होता है। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन? हेडमास्टर, गुड मॉर्निंग डियर, कम इन। Student, sir, I lost my bicycle on the school campus today. Headmaster, sorry to hear that. Where was your bicycle parked? तो इस हिस्से में हमने क्या देखा कि जो स्टूडेंट और हेडमास्टर है वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, यानी गुड मॉर्निंग वगैरह कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपनी जो शिकायत है वो करते हैं और हेडमास्टर उनकी बात सुनते हैं और अफसोस जताते हैं और बाइसिकल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। अगला हिस्सा, Student, it was parked in the second row of the cycle stand. Headmaster, do not worry. I will check the CCTV camera and also make an announcement in the school assembly for any information on the missing bike. Student, thank you sir for your kindness. तो दूसरे हिस्से में हमने क्या देखा कि स्टूडेंट ने हेडमास्टर को बताया उनकी साइकिल कहाँ पार्क की गई थी और हेडमास्टर फिर उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सीसीटीवी कैमरा में चेक करेंगे, हम स्कूल की असेंबली में अनाउंसमेंट कराएंगे। और फिर जो स्टूडेंट है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये इस तरीके का एक पैटर्न है। आप डायलॉग्स को बदल भी सकते हैं, जैसे आप सीसीटीवी कैमरा की बजाय कुछ और लिख सकते हैं कि किसी और तरीके से हेडमास्टर ढूंढेंगे कि कहाँ साइकिल खो गई है, या फिर जो साइकिल जहाँ पार्क की गई है वो जगह कोई और हो सकती है। लेकिन ये जो है ये इसका एक ढांचा है और आप अपने डायलॉग्स उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डायलॉग नंबर 2। इन डायलॉग्स में बेड टाइम स्टोरीज यानी सोते वक्त जो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं उनकी बातचीत हो रही है। अब इन डायलॉग्स को हम अरेंज करते हैं। डू यू लाइक बेड टाइम स्टोरीज? क्या आपको
बेड टाइम स्टोरीज पसंद है? नो, आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। नहीं, मुझे नहीं पसंद है। एनी रीज़न, कोई वजह है? आई एम नॉट अ चाइल्ड टू लिसन टू सच स्टोरीज। तो मैं बच्चा नहीं हूँ ऐसे कहानी सुनने के लिए। तो ये हमारा डायलॉग ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी बेड टाइम स्टोरीज की ही बातचीत चल रही है। चलिए अधूरे जो डायलॉग्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। डिड यू लाइक टू हेयर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जब आप छोटे थे क्या आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद था? तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ या ना में जवाब देंगे। तो हम कहते हैं यस आई डिड। आप कह सकते हैं यस आई एंजॉयड इट वेरी मच या यस दे वर माई फेवरेट। दूसरा सवाल, हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरीज? आपको बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाते थे? माई मदर वुड टेल मी द बेड टाइम स्टोरीज एवरी नाइट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी द स्टोरीज एंड समटाइम्स माई फादर वुड टेल मी द स्टोरीज। Develop a short dialogue between Ajit and Sujit on the importance of reading stories. दो दोस्त हैं अजीत और सुजीत, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्टोरीज। तो चलिए हम चेक करते हैं। सुजीत, हाय अजीत, वेयर आर यू गोइंग? अजीत, हाय सुजीत, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न द स्टोरी बुक्स। वुड यू लाइक टू कम विथ मी एंड पिक अप सम बुक्स? सुजीत, नो थैंक यू, आई कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन रीडिंग। अब इस हिस्से में हमने क्या किया, सुजीत और अजीत एक दूसरे से मिल रहे हैं और अजीत बता रहे हैं कि वो लाइब्रेरी जा रहे हैं स्टोरी बुक्स को रिटर्न करने के लिए और पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे साथ किताबें लेने के लिए आएंगे? तो सुजीत कहते हैं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं रीडिंग पर इतना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। तो अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। अजीत, Sujit, my friend, reading is very important for us. Reading storybooks is not a hobby for me, but a necessity. Reading different storybooks helps me increase my vocabulary, learn new things, and it is also entertaining. Sujit, but I can do the same on my laptop or mobile. अब इस हिस्से में क्या हुआ कि अजीत जो है वो अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि उनके लिए रीडिंग ज़रूरी क्यों है। वो ये नहीं सोचते कि रीडिंग वक्त बर्बाद करने की चीज़ है, वो समझते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे उनकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, वो नई चीज़ें सीखते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है। तो सुजीत कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हम हमारे लैपटॉप या मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो अब आगे का डायलॉग देखते हैं। Yes, you are right, but when we use gadgets, we get easily distracted and we lose our focus and start doing other activities. But reading a book helps us focus only on the story we are reading. Sujit, you make a valid point, my dear friend. Come, let me make a new beginning with you today. तो अजीत अपने दोस्त को समझाते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये काम तो हम गैजेट से भी कर सकते हैं, लेकिन गैजेट इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि हमारा जो है ध्यान भटक जाता है। हम रीडिंग करने के अलावा दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं, हम इंटरनेट चेक करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हमारी कहानी पर होता है। तो इस बात पर सुजीत जो है वो सहमत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ कि ये सही बात कह रहे हैं आप, चलिए हम भी आते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, यानी वो आप जाकर किताब पढ़ेंगे। डायलॉग नंबर 3, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की बातें हो रही हैं। करेक्ट ऑर्डर में डालते हैं। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं? येस आई डू, हाँ मुझे करना है। वाई डू यू विश टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस? आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई कंट्री। कंप्लीट द डायलॉग। ये अधूरे जो डायलॉग्स हैं जो करियर से रिलेटेड हैं, इनके हमें जवाब कंप्लीट करने हैं। डू यू लाइक टू टेक अप सोशल वर्क एज अ करियर? ये एक येस नो टाइप का सवाल है। तो हम क्या कह रहे हैं? येस आई वुड लाइक टू, हाँ मैं सोशल वर्क एज अ करियर लेना चाहता हूँ। वॉट आर द सोशल ईविल दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी? सोसाइटी में सोशल ईविल्स कौन से हैं? तो हम कह रहे हैं there are many social evils that exist in our society, like the dowry system,
gender inequality, caste and economic discrimination. Write a dialogue on importance of sports between you and your friend. स्पोर्ट्स की जो अहमियत है वो दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं. Raj, hi Vic, you look very fresh this morning. Vic, hi Raj, I just came back after a swim. I go swimming every morning. It makes me feel refreshed. तो राज अपनी दोस्त विक से पूछते हैं कि आप काफ़ी तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं. और विक कहते हैं हाँ, मैं अभी स्विमिंग करके आ रहा हूँ और मुझे इसलिए इतना फ्रेश फील हो रहा है. राज, वाओ दैट्स नाइस. विक, not just swimming, but I take part in many other sports as well. It is very essential for our good health. Raj, I know, but I'm always busy studying. I want to make it into the top 10 this year. I don't get time for sports. तो विक कहते हैं कि मैं सिर्फ स्विमिंग नहीं और दूसरे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है. तो राज क्या कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत पढ़ाई में बिजी रहता हूँ क्योंकि मुझे टॉप 10 में आना है. Vic, my dear Raj, sports are not just a recreational activity. They are an important form of exercise. We need to exercise for at least 30 minutes every day. It is important for our overall well-being. I'm sure if you start taking part in sports, you will feel more alert and sharp. Besides, it also prepares us for challenges and teaches us the spirit of sportsmanship. तो विक कह रहे हैं अपने दोस्त से कि स्पोर्ट्स सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वो बेसिकली जो स्पोर्ट्स है उसके फायदे समझा रहे हैं. फिर राज कहते हैं यू आर राइट विक, अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड go hand in hand. I will start playing tennis every morning as I love tennis. Vic, awesome. See you soon. Take care. तो राज भी कहते हैं हाँ, सही कह रहे हो विक, क्योंकि अगर हमें हेल्दी दिमाग चाहिए तो उसके लिए हेल्दी बॉडी होना भी ज़रूरी है. डायलॉग नंबर 4. प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस. इन डायलॉग्स को देखकर हमें समझ आ रहा है कि एडवेंचर स्टोरीज के बारे में डायलॉग चल रहा है. अब इन्हें हम प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं. Do you like adventure stories? Yes, I do. Why do you like them? Because they are interesting. Complete the dialogue. How many hours do you study? I study 7 hours a day. Will you show me the way of your study? Sure, I will guide you and help you make your study timetable. Write a short dialogue of minimum 3 meaningful exchanges about books our friend. मरियम बड़ी बहन है और हारून छोटे भाई हैं. ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि बुक्स हमारे फ्रेंड्स क्यों हैं. मरियम, बिग सिस्टर, हेलो हारून, कम, लेट अस रीड अ न्यू स्टोरी बुक विच फादर गॉट. हारून, द यंगर ब्रदर, नो मरियम, आई फाइंड बुक्स वेरी बोरिंग. मरियम, आई नो माई ब्रदर, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. It is about the history of robotics. I know you love robotics. Harun, sure Mariam, but reading takes so long and makes me feel sleepy. Mariam, that happens when we read things that don't interest us. But if you read about topics you like, you will be totally engrossed in the book. Reading not only gives us information about things, but also increases our vocabulary, concentration and focus. Harun, true, I can also carry books anywhere I go. Mummy does not allow me to use my phone or iPad all the time, but I'm sure she will let me use the book. तो यहाँ पर मरियम हारून से कह रही हैं कि हमें किताब पढ़ते हैं और हारून कहते हैं कि उन्हें किताबें बोरिंग लगती हैं. तो मरियम उन्हें कैसे समझाती हैं कि किताबों के क्या फ़ायदे हैं. जैसे किताबों से हमें ना सिर्फ जानकारी मिलती है लेकिन हमारी वोकैबुलरी भी ठीक होती है और हम फोकस भी अच्छी तरह से कर पाते हैं. तो हारून कहते हैं सही बात है और ये भी कहा उन्होंने कि हम किताबें कहीं भी लेकर जा सकते हैं. मरियम, yes, and books do not get discharged or strain our eyes like gadgets. They are truly good friends. They help us in so many ways and stay with us forever. Harun, thanks Mariam for making me realize how books can be a good companion. I will start reading the robotics book right away.
डायलॉग नंबर 5। ये हमारा डायलॉग्स का आखिरी सेट है। चलिए इसे अरेंज करते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, व्हाट डू यू वांट? आई वांट अ बुक ऑफ ग्रामर फ्रॉम यू। कम टुमारो, आई विल गिव यू। यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है बाकी डायलॉग्स के मुकाबले। यहाँ जो डायलॉग है हमारा सवाल से शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर जो डायलॉग है वो ग्रीटिंग से शुरू हुआ। बिकॉज किसी भी डायलॉग की शुरुआत किससे होती है? अक्सर ग्रीटिंग के साथ, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय से। तो यहाँ पर हाय, गुड आफ्टरनून, इससे हमारी शुरुआत हुई। कंप्लीट द डायलॉग। वेयर डिड यू गो फॉर द ट्रिप दिस ईयर? ट्रिप के लिए आप इस साल कहाँ गए थे? आई वेंट टू दुबई दिस ईयर। What did you see there? I visited the Dubai Expo 2020. It is the biggest exhibition in the world, representing each and every country. Imaginary dialogue between two friends, Sujal and Ajit, on the topic of singing competition in the school. सुजल और अजीत दो दोस्त हैं जो सिंगिंग कंपटीशन के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमने ऐसे टॉपिक बनाया है कि अजीत जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सुजल उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सुजल, हे अजीत, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर द सिंगिंग कंपटीशन? अजीत, हे सुजल, इट इज गोइंग ग्रेट. वी प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल. Sujal, oh I see. How long do you practice? Ajit, we practice for 2 hours in the school. Then, once I go home, I practice at least an hour before going to sleep. Sujal, you are the best singer in our school. I'm sure you will do great in the competition. Ajit, thank you my friend, but even the best singers need to do their practice every day. Sujal, okay dear, I will be there to cheer for you in the competition. Ajit, thank you and I hope to see you soon. Thank you for watching this video. अगर आपको किसी सवाल पर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं किसी और सेक्शन पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।